हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, मैं आज फिर एक आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। मुझे क्वेश्चन मिला था कि मैम ये जो फिलअप्स होते हैं आउटलाइन में, इनको कैसे फिल करें। बेटा, इनको फिल नहीं करना है, ये आपकी हेल्प के लिए है। तो इसके लिए आपको कहानी पहले समझनी पड़ेगी कि कहानी का बेस क्या है, कहानी क्या है, फिर आपको आउटलाइन की मदद से पूरी कहानी डेवलप करनी है। फिर भी आपके लिए ट्रिक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं ट्रिक ये है कि आपको जितने आउटलाइन में वर्ड दिए हैं, कोशिश कीजिए कि उन वर्ड्स का हेल्प लेके एक एक सेंटेंस आप बनाते चले। हर वर्ड पे लगभग एक सेंटेंस ज़रूर बनता है, तो आपकी कहानी वैसे ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। अ फार्मर, ठीक है ना। पहले मैं आपको हिंदी में कहानी बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि एक किसान होता है, उसके बाद एक बहुत ही शानदार सी मुर्गी होती है। जो मुर्गी की खासियत क्या है, वो रोज़ एक सोने का अंडा देती है। ठीक है, तो और किसान क्या करता है, उसको बेचता है, पैसे वैसे आ जाते हैं। तो एक दिन उसके मन में लालच जागा कि क्यों ना मैं सारे अंडे एक साथ ले लूं और अमीर बन जाऊं। तो उसने क्या किया, चाकू लिया और मुर्गी को काट दिया। उसका पेट काटा, सोचा बहुत सारे अंडे मिलेंगे, लेकिन वहाँ तो कोई अंडा ही नहीं था, अंदर से कोई अंडा नहीं निकला। फिर तो किसान ने सारी पकड़ लिया कि हे भगवान, ये क्या कर डाला। तो वो बहुत दुखी हुआ और फिर वो अपनी गलती और अपने लालच पे पछताने लगा। पर अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया ही चुग जाए खेत तो फिर पछताने से क्या होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं ग्रीड इज़ अ कर्स। कर्स होता है अभिशाप या शाप, की लालच जो है वो एक शाप है, नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं आपको आउटलाइन पहले सुना देती हूँ, फिर आप इसको कहानी को सुनिएगा। देखिए, हर कहानी का एक टाइटल होता है, एक मॉरल होता है। इस कहानी का टाइटल क्या है, द हैन दैट लेड, LAID, लेड गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरे, सोने के बने, GOLDEN, गोल्डन, एग्स, EGGS, वह मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी। ठीक है, तो अब इसकी आउटलाइन देखते हैं। अ फार्मर, एक किसान, डैश अ हैन, एक मुर्गी, वंडरफुल, अद्भुत, डैश लेज गोल्डन एग डेली, रोज सोने का अंडा देती थी, डैश लॉट ऑफ एग्स, कि बहुत सारे अंडे, डैश थिंग्स टू गेट ऑल एग्स, सोचता है कि सारे अंडे एक साथ ही ले लूँ, डैश बिकम रिच, और अमीर हो जाऊँ, डैश टेक्स ए नाइफ, एक चाकू लेता है, डैश कट्स इस स्टमक, स्टमक की स्पेलिंग STOMACH, आप इसको स्टोमच मत पढ़ना, इट इज़ स्टमक, STOMACH, स्टमक। नो एग्स, कोई अंडा नहीं, वेरी सैड, बहुत दुखी हुआ, एंड रिग्रेट्स, सर पकड़ के दुखी होने लगा। ठीक है, तो ये है हमारी कहानी का आउटलाइन। और अब हम आते हैं मुख्य कहानी पे। वंस देयर वॉज अ फार्मर, देखिए एक अ फार्मर वर्ड मिला है हमें, तो हमने सेंटेंस बना लिया, वंस देयर वॉज अ फार्मर। फिर ठीक है, फिर आया है हमारे पास वर्ड अ हैन, तो इट हैड अ हैन। वंडरफुल, ये वर्ड मिला। अगला सेंटेंस है इट वॉज वंडरफुल, एक अद्भुत मुर्गी थी। फिर अगला हमें क्या मिला है, लेज गोल्डन एग डेली, तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे, इट लेड, LAID, लेड। ठीक है, लेज का सेकेंड फॉर्म लेड अ गोल्डन एग डेली, रोज एक अंडा देती थी, सोने का अंडा। फिर लॉट ऑफ एग्स, तो इसका क्या बनेगा, द फार्मर थॉट, थॉट THOUGHT, थॉट दैट देयर मस्ट बी लॉट ऑफ एग्स, किसान ने सोचा बहुत सारे अंडे होंगे अंदर, तो गोल्डन एग्स। फिर अगला वर्ड क्या है, बिकम रिच। ठीक है, थिंग्स टू गेट ऑल एग्स, थिंग्स टू गेट ऑल एग्स, सोचा कि सारे अंडे एक साथ ले लूँ। ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म, थॉट टू गेट ऑल एग्स एट वंस, एक ही बार में सारे अंडे ले ले, एंड बिकम रिच, और अमीर हो जाऊं। फिर टेक्स अ नाइफ वर्ड मिला है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, ही टुक अ नाइफ, KNIFE, नाइफ,
उसने एक चाकू लिया, फिर कट्स इट्स स्टमक, तो सेंटेंस क्या बना, ही कट। देखो कट्स फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है, लेकिन कट की तीनों फॉर्म्स होती है, कट कट कट। तो ही कट इट्स स्टमक, वो उसका पेट काट देता है। नो एग्स बट देयर वर नो एग्स, लेकिन वहाँ तो कोई अंडे ही नहीं थे। ही अब हमें अगला वर्ड मिला है वेरी सैड, तो ही बिकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हुआ। फिर वर्ड मिला है रिग्रेट्स, तो इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही रिग्रेटेड, रिग्रेटेड की स्पेलिंग REGRETTED, रिग्रेटेड फॉर हिज ग्रीड, ग्रीड यानी लालच, GREED। देखिए डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है, एक तो रिग्रेटेड REGRETTED, रिग्रेटेड, ग्रीड GREED, ग्रीड, and mistake MISTAKE, mistake। he regretted his greed and mistake, उसको अपने लालच और अपनी गलती पे बहुत पछता हुआ। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसका मॉरल क्या है, ग्रीड इज अ कर्स, लालच एक अभिशाप है। तो बच्चों ये हमारी कहानी है, आप इसको याद कीजिए, समझिए और देखिए आउटलाइन की मदद से हम एक एक सेंटेंस बना के कहानी पूरी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।